नाम डॉक्टर आर एस बाबा है और मैं चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का फाउंडर वाइस चांसलर हूँ। प्रो चांसलर भी रहा, अभी मैं एडवाइज़र टू चांसलर हूँ। और मैं चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन, और मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। हम धन्यवाद इसलिए करना चाहते हैं कि जहाँ विश्वविद्यालय आज है उसकी एक वजह तो विद्यार्थी हैं, बहुत अच्छे विद्यार्थी, जिसमें हरियाणा के विद्यार्थियों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपसे बातचीत करूंगा। उसके साथ अध्यापकों का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन जो मीडिया का रोल रहा है पिछले 12 साल, वो बहुत सकारात्मक रहा है और मैं इसलिए आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमें हमेशा सही बताया गया। आज हमारा यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का 2 मुख्य उद्देश्य हैं। एक उद्देश्य ये है कि जो विश्वविद्यालय का हमने स्थापना की है, जहाँ विश्व स्तर का हमने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, जो सुविधाएं क्रिएट की है, जो विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियां करते हैं जो विश्वविद्यालय है, उसके बारे में सूचना हर बच्चे के पास पहुंचनी चाहिए, ताकि कोई बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको ये नहीं पता है कि ये विश्वविद्यालय क्या है। वो अपनी मर्जी से डिसाइड करे कि कौन सा विश्वविद्यालय अच्छा है, कौन सा नहीं है, लेकिन पता लगना चाहिए। दूसरा ये कि हम हर साल जो राशि है, जो हम स्कॉलरशिप देते हैं, छात्रवृत्ति देते हैं, वो बढ़ाते रहते हैं। तो इस साल मैं बहुत हर्ष के साथ कह रहा हूँ कि पिछले साल 90 करोड़, इस साल 170 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप हम देने जा रहे हैं। तो उसके बारे में भी जानकारी जो है हर बच्चे के पास पहुंचनी चाहिए, तो मैं उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। और तीसरी बात जो है, जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन है महत्वपूर्ण, कि मैंने ये आपसे वादा किया था कि हम जो करेंगे, विश्वविद्यालय जो करेगा, मैं आपके साथ साझा करता रहूँगा। तो मैं बहुत हर्ष के साथ कह रहा हूँ कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने अपना एक विशेष स्थान बना लिया है विश्व में। आपको मालूम है NIRF रैंकिंग होती है, NIRF रैंकिंग में हम 27 रैंक पे आए हैं और पूरे भारत के यूनिवर्सिटीज़ में, और हम सबसे छोटी उम्र की यूनिवर्सिटी है जिसको A+ मिला और जिसको 27 रैंक मिला। इसके साथ जो QS वर्ल्ड रैंकिंग है, हम पूरे विश्व में सबसे छोटी उम्र की यूनिवर्सिटी बने जिनको कि QS रैंक मिला। और पिछले साल सब्जेक्ट के तौर पे भी वो QS एक रैंकिंग करता है। हमारे 5 विषय जो थे पहले 500 में थे, पूरे विश्व की पहली 500 यूनिवर्सिटीज़ में मैं अब हॉस्पिटैलिटी एंड लेजर मैनेजमेंट, इसमें हम पहले 100 में हैं, पूरे विश्व में पहले 100 में। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग पूरे विश्व में पहले 100 में, और भारत में लेजर मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी में हमारा पहला स्थान है अमंग ऑल यूनिवर्सिटीज़, और पेट्रोलियम में दूसरा स्थान है अमंग ऑल यूनिवर्सिटीज़। और ओवरऑल QS रैंकिंग के आधार पर हम प्राइवेट विश्वविद्यालयों में पहले स्थान पर हैं और पूरे के पूरे विश्वविद्यालयों में 17वें स्थान पर हैं। तो हमारी जो रैंकिंग है हर साल इम्प्रूव हो रही है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी इसमें है, लेकिन मैं विषय जरूर आपको बताना चाहूँगा, जिसमें इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, जिसमें कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, जिसमें बिजनेस मैनेजमेंट स्टडीज़ हैं, जिसमें पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, समाज विज्ञान और मैनेजमेंट है, सोशल साइंसेज एंड मैनेजमेंट। अब मैं ये बात विशेष तौर पे आपसे बताना चाहता हूँ कि हम कॉम्प्रिहेंसिव यूनिवर्सिटी हैं, हम केवल मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी नहीं है, केवल सोशल साइंस यूनिवर्सिटी नहीं है। 0.71 करोड़ का मिला, अमेरिकन कंपनी ने दिया, एक ही विद्यार्थी था। उसके बाद जो इंडियन कंपनीज ने ऑफर किया वो 54.75 लाख का है, 54.75 लाख का पैकेज मिला, और कुल 9,175 विद्यार्थियों को नौकरी मिली। अब आपके मन में ये होगा कि उसमें हरियाणा का क्या शेयर था, तो मैं बहुत गर्व के साथ आपको बताना चाहता हूं कि हरियाणा के 542 स्टूडेंट्स गॉट प्लेस्ड इन ए सिंगल ईयर लास्ट ईयर, और उसमें 225 को एक से ज़्यादा कंपनियों में, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट भी है, अमेजॉन है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, उनको ऑफर्स मिली हैं। और इसमें 117 लड़कियां भी हैं। उसका हमें ज़्यादा प्रसन्नता है कि जो बेटियां हैं वो भी बच्चों के साथ कम्पीट कर रही हैं। इसके साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि फॉरेन टाइप्स की अगर बात करें तो फॉरेन टाइप्स में हमारे 486 यूनिवर्सिटी के साथ फॉरेन टाइप है। मैंने बताया था कि बहुत सारे बच्चे बाहर जाना चाहते हैं और अभी तक 1300 बच्चे बाहर पढ़ने जा चुके हैं
आदान प्रदान के आधार पे, लेकिन सबसे ज़्यादा वॉल्ट डिज्नी में गए हैं बच्चे। 300 से ज़्यादा 310 बच्चे वॉल्ट डिज्नी में गए हैं और हमारे 28 बच्चे वॉल्ट डिज्नी में नौकरी कर रहे हैं। जो इंटर्नशिप करने गए थे उनको वहाँ पे सिलेक्ट कर लिया गया और अभी वो उनके परमानेंट एम्प्लॉई हैं। 2613 पेटेंट फाइल किए हैं और 703 पेटेंट जो है वो पिछले साल दाखिल किए एक साल में। ये नए कीर्तिमान हैं, किसी विश्वविद्यालय में साल से जीत रहे हैं और हमारा वानट पे लगातार 6 साल से पूरे भारत में पहले स्थान पे आ रहा है। ये जो 170 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप देने की बात करें तो मैं ये बताना चाहूँगा कि 170 करोड़ रुपए का जो स्कॉलरशिप है इसमें प्रावधान ये है कि बच्चा 100% छात्रवृत्ति ले सकता है। इसका अर्थ ये होगा, मैं ये थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि बहुत सारे विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति देते हैं केवल ट्यूशन फी पे। जो ट्यूशन फी होती है वो कुल फीस का 30-40% होता है, लेकिन चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में जो छात्रवृत्ति दी जाती है वो पूरी की पूरी एकेडमिक फीस पे दी जाती है। तो हमारा जो टेस्ट है ये अभी खुला है, तो कोई भी विद्यार्थी हमारी वेबसाइट पे जाए cuchd.in, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ cuchd.in, उसके बाद वहाँ पे CUCET है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, उस पर अगर क्लिक करेगा तो उसको प्रावधान मिलेगा कि वो वहाँ पे क्लिक करके कोई अपनी मर्जी का दिन चुन सकता है, अपनी मर्जी का समय चुन सकता है, जिस विषय में उसने +2 किया है उस विषय में एग्जाम दे सकता है और घर में बैठ के ये परीक्षा दे सकता है। केवल उसके पास कैमरे वाला लैपटॉप होना चाहिए जिसको हम मॉनिटर कर सकें। हमारे पास ऐसा सॉफ्टवेयर है, तो उस मॉनिटर करने के बाद जब बच्चा वो टेस्ट दे देगा तो टेस्ट देने के तुरंत बाद उसको उसके अंक बता दिए जाएंगे। अब छात्रवृत्ति इस हिसाब से दी जाएगी, जो विद्यार्थी 90 से लेकर के 100 तक 90 से ऊपर अंक प्राप्त करता है हमारे टेस्ट में, उसको 100% छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसका अर्थ यह है कि उसे कोई एकेडमिक फीस नहीं देनी है, सेमेस्टर फीस उसकी माफ हो जाएगी। जैसे जैसे अंक कम होते जाएंगे उसकी छात्रवृत्ति की राशि कम होती जाएगी, लेकिन 40% अंक लेने वाले को भी हम 10% छात्रवृत्ति देंगे। तो ये कुल 170 करोड़ रुपए की राशि हम देने वाले हैं। मैं इतना बता दूं कि अब तक चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने पिछले 12 साल में 1,30,000 बच्चों को छात्रवृत्ति दी है। हमने शुरू किया था 9-10 करोड़ रुपए से, अब 170 करोड़ है। और जो इस वक्त हमारे पास विद्यार्थी हैं उनमें से 50% विद्यार्थी कोई ना कोई फाइनेंशियल सपोर्ट ले रहे हैं, कोई ना कोई उनको वित्तीय सहायता मिल रही है। किसी को 10%, कम से कम 10% है और जो कुल है वो 100% भी है। तो ये जो मैं अपील करना चाहूँगा बच्चों को और उनके माता पिता को कि इसमें ना तो हम +2 के अंक शामिल करेंगे, ना हम उनकी इनकम के बारे में कुछ पूछेंगे। ये जो राशि हम दे रहे हैं ये केवल बच्चे की योग्यता को, उसके गुणों को, उनको एक किस्म से हम रिवार्ड कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो बच्चे आर्थिक तौर पर पछड़े हुए हैं वो तो ज़रूर ये टेस्ट दें, लेकिन सभी बच्चों को टेस्ट देना है। और मैं ये भी बताता चलूँ कि इंजीनियरिंग के लिए, मैनेजमेंट के लिए, लॉ के लिए, फार्मेसी के लिए ये टेस्ट अनिवार्य है। मेरा ख्याल है हमारे पास 6,000 के करीब बच्चे होंगे, 5500 से ज़्यादा बच्चे हैं, 6,000 के करीब बच्चे। और हिसार की बात करें तो 700 के करीब बच्चे हिसार से हैं। तो मैं विशेष तौर पे हरियाणा के माता पिता का, उनके बच्चों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। यही नहीं, जो हमने 342 मेडल जीते हैं स्पोर्ट्स में, उसमें 50% मेडल हरियाणा के बच्चों ने हमें जीत के दिए हैं। तो हमें गर्व है हरियाणा के बच्चों पे। हम धन्यवाद करना चाहते हैं हरियाणा के बच्चों का, उनके माता पिता का, और इसीलिए जैसे मैंने पहले कहा था हम आपका भी धन्यवाद करना चाहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये जो जानकारी मैंने दी है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय इस वक्त 200 एकड़ में फैला हुआ है, वहाँ पे 80 लाख स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया है, पूरे की पूरी जो बिल्डिंग्स हैं, लैब्स हैं, वो एयर कंडीशनड हैं। ये चल रहा है कि आने वाले समय में पूरे की पूरी यूनिवर्सिटी जो है उसको एयर कंडीशन कर दिया जाएगा। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि बच्चों को वो सारी सुविधाएं दी जा रही हैं जो विश्व में कहीं भी अवेलेबल हो। मेरे पास इस वक्त 30,000 से ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं ऑन द कैंपस, 30,000 कंप्यूटर्स। हर डिपार्टमेंट की अपनी लैब है, हर डिपार्टमेंट की अपना अपना प्रावधान है। सो ये सारी सुविधाएं मैं चाहता हूं कि सब बच्चे उसका लाभ उठाएं।
विशेष तौर पे मैं माता पिता को अपील करना चाहता हूँ कि केवल इस आधार पे कि वो शायद हॉस्टल की फ़ीस देनी मुश्किल होगी या फ़ीस देनी मुश्किल होगी, इसलिए वो किसी अच्छे विश्वविद्यालय को ना छोड़ें। एक तो छात्रवृत्ति प्राप्त करें, हमारे पास बैंक लोन का प्रावधान भी है, हमने वहाँ पे ही हमारे एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, जो बच्चे चाहें उनको बैंक के लोन की सुविधा भी होगी। आपको मालूम है भारत सरकार ने भी ये किया हुआ है प्रावधान, सरकारी जो सूबाई सरकारें हैं वो भी करती हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चे हमारी जो विश्व स्तर की सुविधाएं हैं उनका लाभ उठाएंगे, नौकरियां प्राप्त करेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे और मेरे बहुत महान देश भारत का नाम भी रोशन करेंगे। और हमारा योगदान ये रहेगा कि हम बच्चों की हर प्रकार से सहायता और सपोर्ट करेंगे। बहुत धन्यवाद। सर, कितने स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दी जाएगी आपके? मैंने आपको बताया कि पिछले साल जो है अभी जो पढ़ रहे हैं बच्चे, वो 50% बच्चे हमारे ये स्कॉलरशिप ले रहे हैं और आज तक 1,30,000 बच्चों को हम ये स्कॉलरशिप दे चुके हैं। आपने कोई भी विद्यार्थी, कोई प्रश्न नहीं है उसमें, कोई इनकम का नहीं है, कोई +2 के नहीं है। और एक बात और बता दूं, अगर बच्चा एक बार टेस्ट देता है, उसकी फीस हमने रखी है 1,000 रुपया, इससे नॉमिनल फी, ताकि बच्चा सीरियसली पेपर दे। लेकिन अगर किसी वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो वो दूसरी बार पेपर दे सकता है, उसकी फीस सिर्फ 500 है। सो बच्चे को हम मौका देना चाहते हैं। हम एक और बात मैं अपने माननीय चांसलर साहब की ओर से कहना चाहता हूँ, अगर मेरे पास ज़्यादा अच्छे बच्चे आ जाते हैं तो ये राशि बढ़ाई जा सकती है। 170 करोड़ हमने अभी फिक्स किया है। अगर बहुत बच्चे आ जाएंगे तो हम किसी होनहार बच्चे को छोड़ेंगे नहीं। जितने बच्चे हमारे टेस्ट में बैठेंगे, जितने क्वालिफाई करेंगे, सबको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ये कितने रुपए फीस रखेगी स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए? कितना स्कॉलरशिप फीस? टेस्ट के लिए 1000 रुपए फीस, 1000। और जो आपने खेलों का जिक्र किया कि 342 पदक प्राप्त किए, तो क्या उन खिलाड़ियों के लिए भी कोई स्कॉलरशिप दी जा रही है? जी, मैं बताता हूँ आपको। जो खिलाड़ियों का जहाँ तक ताल्लुक है, जो बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल मेडल विनर्स हैं ऑलरेडी, चाहे स्कूल गेम्स में हो, चाहे वो जूनियर में हो, चाहे सीनियर में हो, उनके लिए सब कुछ फ्री है। हॉस्टल भी फ्री, उनकी डाइट जो है, हमने कोच रखे हुए हैं, हमने फिजिशियन भी रखे हुए हैं। और मैं आपको ये बताना भी चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इस साल एशियन गेम्स में हमारे 23 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया और अभी जो भारत की टीम T20 के लिए चुनी जा रही है, उसमें अर्शदीप जो है, ही इज़ आवर स्टूडेंट। तो इन सब के लिए ना केवल कोचिंग, ना केवल हॉस्टल फ्री और कोई फीस नहीं, बल्कि इनकी डाइट भी जो है वो निर्धारित कोच जो बोलते हैं या उनके जो निर्धारित है, वो सब हम प्रोवाइड करते हैं। एक ने बताया कि हर क्षेत्र में आपके बच्चे अग्रणी हैं, तो क्या कोई राजनीति में भी अभी सक्रिय भागीदारी कर रहा है? देखिए, राजनीति में अभी हैं बच्चे, लेकिन हमारा पहला उद्देश्य उनको नौकरी के योग्य बनाना है। और जो बच्चे अपना रोजगार ले सकेंगे, अपने माता पिता की सेवा कर सकेंगे, देश की सेवा कर सकेंगे, तो मुझे विश्वास है कभी ना कभी वो राजनीति के थ्रू भी देश की सेवा जरूर करेंगे। टोटल कितने स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी? टोटल स्ट्रेंथ मोर देन 40,000। और हम लखनऊ में एक कैंपस शुरू कर रहे हैं इस साल। लखनऊ कानपुर रोड पे है, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में। तो लखनऊ से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहाँ पे भी हम एक कैंपस शुरू कर रहे हैं, इस साल शुरू हो जाएगा, वहाँ पे एडमिशन हो जाएगी। डॉक्टर साहब, ये सेकंड होगा कैंपस क्या? ये कैंपस सेकंड है आपका? लखनऊ वाला कैंपस जो है वो अलग यूनिवर्सिटी है, वी कॉल इट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी लखनऊ। और वो उसका अलग से एक्ट है, चंडीगढ़ यूपी गवर्नमेंट का एक्ट है, उसके मुताबिक बनेगी। तो कुछ न्यू कोर्सेज ऐड किए हैं आपने आने वाले में, जिस तरह से आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं? न्यू कोर्स ऐड हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, देखिए, हमारे पास वो सभी विषय हैं जो विषय डेटा, उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग। लेकिन अब क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ साथ जो हम और ऑफर कर रहे हैं वो है एसोसिएट कंप्यूटिंग, एडिटिव कंप्यूटिंग, उसके बाद है डिजिटल ट्विन्स, वो है एआई का यूज करना इन रोबोटिक्स।
जो भी प्लेसमेंट लेना चाहते हैं उनकी ट्रेनिंग अलग से होती है। ये इंजीनियरिंग वालों को सेकंड ईयर के बाद और बीएससी वालों को फर्स्ट ईयर के बाद, एमबीए वालों को पहले सेमेस्टर के बाद ये चॉइस करनी पड़ती है, हमें बताना पड़ता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, अपना बिजनेस के लिए टीबीआई है। भारत सरकार ने 10 विश्वविद्यालयों को टीबीआई दिया है पूरे विश्व देश में, उसमें से एक टीबीआई हमारे पास है, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर है। और उसमें से 157 हमारे बच्चों ने अपना बिजनेस शुरू किया अभी तक, इंडस्ट्री और बिजनेस। एक ने तो बाइसिकल बनाया और बहुत सारी ऐसी चीजें हमारी वेबसाइट पे पड़ी हैं या 1 साल के लिए। ये बात जरूर आप मेंशन करिएगा प्लीज कि ये जो स्कॉलरशिप है ये पूरी की पूरी डिग्री के लिए होगी। अगर कोई इंजीनियरिंग कर रहा है तो 4 साल के लिए स्कॉलरशिप है, अगर लॉ कर रहा है तो 5 साल के लिए होगा, बीएससी कर रहा है तो 2 साल के लिए, एमबीए कर रहा है तो 2 साल के लिए। लेकिन उसमें हमने शर्त रखी है, वो शर्त ये है कि बच्चा किसी विषय में फेल नहीं होना चाहिए, बच्चे की ग्रेड पॉइंट 7.5 से कम नहीं होनी चाहिए, और जो बच्चा है वो इनडिसिप्लिन नहीं करेगा, किसी उसके लेक्चर शॉर्ट नहीं होने चाहिए वगैरह वगैरह, और कोई शर्त नहीं है। और अगर ये शर्तें पूरी करता है तो उसको पूरी डिग्री के लिए ये जो स्कॉलरशिप है ये मिलेगा। और इस राशि को अगर आप कंपेयर करेंगे, अगर मैं इंजीनियरिंग के लिए बात करूं तो ये राशि लगभग 8 लाख रुपए बन जाती है डिग्री के लिए, एक बच्चे के लिए। जी आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही आप हमारा ध्यान रखिए। और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय जो आपको, हाँ मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, आप चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में आइए प्लीज। मैं चाहता हूं कि आप खुद आके देखें। जो माता पिता दाखिला कराना चाहते हैं अपने बच्चे का, मैं चाहूंगा वो खुद आए, पहले आके विश्वविद्यालय देखें, उसके बाद वो फैसला करें। और आप में से जो आना चाहे, मेरे साथी हैं यहाँ पे, ये हैं हिसार में बेस्ड हैं, और साथी भी हैं, आप इनसे कांटेक्ट करिए जब भी आना चाहे। मेरा नंबर भी बेशक आप ले लीजिए, मेरे पास मेरे कार्ड होंगे, शायद मैं आपको देता हूँ। तो कोई शिकायत भी हो आपको, यू आर फ्री टू कॉल मी, मुझे बताइए कि हमें ये पता चला, आप बताइए क्या इसका करना चाहिए। जो मैं यहाँ कमिट कर, एक बार मुझे एक साथी ने पूछा था कि जी आप इतने सीनियर हैं, आप क्यों आते हैं? कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी के वीसी थोड़ी आते हैं, कभी आए? मैं एज ए वीसी भी आया हूँ यहाँ पे। पर्पज ये है कि मैं जो कहूँगा आपके साथ उसे मैं मुकर नहीं सकता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कोई दूसरा साथी ये बोलेंगे, मैं कल को कहूँगा जी इनको पता नहीं था। अब मैं तो नहीं कह सकता ना कि मुझे नहीं पता था मैंने क्या बोला हूँ। तो इसलिए हमारा ये मकसद है कि हमारी जो आपसे निकटता है, जो संबंध है, जो विद्यार्थी के साथ संबंध है, वो निजी होना चाहिए, वो एक सत्य के आधार पे होना चाहिए। और हम हृदय से आपके आभारी हैं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग कभी आए, आपका कोई साथी है, आपका कोई रिश्तेदार आए, दोस्त आए, वो हमारे विजिट करें, हमें कॉल करें, हम विजिट कराएंगे, आपको दिखाएंगे पूरे की पूरी यूनिवर्सिटी। और कोई आपको शिकायत हो तो आप कभी भी कहो। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे ख्याल भोजन होगा अवेलेबल, तो धन्यवाद एक बार हार्दिक। सर अपना मेरा नाम डॉक्टर आनंद बाबा है, और मैं चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का फाउंडर वाइस चांसलर हूँ, और अभी माननीय चांसलर जी का एडवाइज़र हूँ। और मुझे हार्दिक प्रसन्नता है आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हिसार में। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय जो है ये एक विद्यार्थी केंद्रित विश्वविद्यालय है, और हमने इस बात को सिद्ध किया है बहुत सारे दूरियों से। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम विद्यार्थियों को जो भी वो करियर चुनना चाहते हैं उसमें कामयाब करने में पूरी सहायता करते हैं। और इस बात का जो सबूत है वो ये है कि हमारे पास मल्टीनेशनल कंपनीज 904 मल्टीनेशनल कंपनीज पिछले साल आई हैं, और 9125 जो विद्यार्थी हैं उनको नौकरियाँ मिली हैं एक ही साल में। और 1.71 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज दिया है अमेरिकन कंपनी ने, और 54.75 जो लाख का पैकेज है वो भारतीय कंपनी ने दिया मल्टीनेशनल। तो एक तरफ तो ये हम सपोर्ट कर रहे हैं विद्यार्थियों को, और जो भी विद्यार्थी चाहता है नौकरी करना और जो एलिजिबल होता है उन सबको यहाँ नौकरियाँ मिलती हैं। और मेजॉरिटी जो बच्चे हैं उनको जो पैकेज मिलता है वो 10 लाख से ऊपर वाला पैकेज है।
लेकिन मैं इसके साथ साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारा ये जो विदेशी विश्वविद्यालय है वो खोज में और इनोवेशन में भी बहुत बड़ा योगदान डाल रहा है कि 2600 से ज़्यादा पेटेंट चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने फाइल किए हैं और इनमें से मेजॉरिटी जो पेटेंट्स हैं वो विद्यार्थियों और अध्यापकों द्वारा फाइल किए गए हैं। इसके साथ अगर खेलों की बात करें तो जैसे 342 मेडल हमने जीते हैं, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि जो पवन सहरावत जी हैं हमारे विद्यार्थी हैं, वो भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान के रूप में जा रहे हैं। इसी तरह से अर्शदीप जो है वो T20 जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसकी टीम के सदस्य चुने गए हैं। ऐसे बहुत सारे और होनहार हैं जो आने वाले समय में भारत के लिए खेलेंगे और ना केवल चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का नाम रोशन करेंगे बल्कि भारत का नाम भी रोशन करेंगे। तो हम भारत में नंबर 1 हैं, हर 100 प्ले में हमारा लगातार 6 साल से फर्स्ट आ रहा है। विद्यार्थियों को सपोर्ट करने के लिए हमने 170 करोड़ रुपए के इस साल स्कॉलरशिप देने का, छात्रवृत्ति देने का भी प्रावधान किया है और इसमें 100% तक छात्रवृत्ति बच्चा प्राप्त कर सकता है। और इसके लिए बच्चे को cuchd.in हमारी वेबसाइट है, उस पर जाना पड़ेगा। वहाँ पे CUCET है, अगर उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पे वो रजिस्टर कर सकते हैं और अपनी मर्जी का दिन और समय चुन के अपने घर में बैठ के ये टेस्ट दे सकते हैं। हम इसको मॉनिटर करते हैं तो बच्चे 100% तक छात्रवृत्ति जो पूरी की पूरी सेमेस्टर फीस है उस पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय जो है वो बच्चों को हर तरह की नौकरी के लिए, चाहे वो अपना रोजगार स्वरोजगार करना चाहता है तो उसके लिए हमारे पास TBI है। अगर वो आर्मी में जाना चाहता है तो हमारा NCC के सारे बैंक हैं। अगर वो आगे पढ़ाई करना चाहता है तो उसके लिए बाहर जाना चाहता है तो उसके लिए हमारे पास IELTS, DET, GRE, GMAT की ट्रेनिंग के लिए है। और हमारे 490 के करीब विश्वविद्यालय के साथ टाई अप है और बोर्ड डिजनी में 300 से ज़्यादा हमारे बच्चे जा चुके हैं और 28 बच्चे वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। तो ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें 30,000 से ज़्यादा कंप्यूटर अवेलेबल हैं, 200 एकड़ का कैंपस है खूबसूरत। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी बच्चे जहाँ भी बैठे हैं उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि एक तरफ हम विश्व स्तर का जो सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वो प्रोवाइड कर रहे हैं, बच्चों को जिस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं, इंडस्ट्री के साथ टाई अप है, 32 से ज़्यादा सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस है जहाँ पे वो कर सकते हैं, रिसर्च में उनकी मदद करते हैं, इनोवेशन में मदद करते हैं, नौकरी पाने में मदद करते हैं। दूसरी तरफ हम वित्तीय सहायता भी देते हैं। तो ऐसे कम विश्वविद्यालय होंगे जो 170 करोड़ की स्कॉलरशिप दे रहे हैं। सभी बच्चे और माता पिता, मैं जो हमारे विद्यार्थी हैं उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ, लेकिन जो विद्यार्थी अभी पढ़ना चाहते हैं उन सभी को मेरी ये अपील रहेगी कि वो हमारा CUCET में अपीयर हों और छात्रवृत्ति प्राप्त करें और न केवल आप गौरवान्वित हों बल्कि अपने माता पिता की भी वित्तीय सहायता करें। हिसार आने का सर, हिसार आज आपने पत्रकार वार्ता की, हिसार में क्या मकसद है उसका और किस तरह से पत्रकार वार्ता रही हिसार में? हिसार प्रेस कॉन्फ्रेंस, हिसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बहुत कामयाब प्रेस कॉन्फ्रेंस रही और इसके बारे में हमने ये सारी चीज़ें जो बच्चे हैं हिसार के और उनके माता पिता हैं और इसके आसपास के इलाकों के उनको पहुंचाने की कोशिश की है। मैं ये बताता चलूं कि हिसार से हमारे पास 700 के करीब बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। अगर हरियाणा की बात करें तो मेरे ख्याल 6,000 के करीब बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं और इस साल क्योंकि हमने जो छात्रवृत्ति की राशि है वो 90 करोड़ से बढ़ाकर 170 करोड़ की है, तो हमें आशा है कि और बहुत जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, बहुत होनहार विद्यार्थी हैं वो और हमारे पास आएँ और हमने यही बात यहाँ है कि जो बच्चे खिलाड़ी हैं वो भी आएँ। खिलाड़ियों के लिए हर प्रकार की सुविधा है, पढ़ने वालों के लिए हर प्रकार की सुविधा है, जो कल्चरल एक्टिविटीज में भाग लेना चाहते हैं उनके लिए हर प्रकार की सुविधा है, NCC में जाना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, कोई भी है अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो यहाँ के बच्चे हैं और उनके माता पिता हैं वो इस सब चीज़ों का लाभ उठाएंगे और मैंने जैसे पहले कहा कि हरियाणा के बच्चों का योगदान चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की ओवरऑल जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसमें बहुत बड़ा रहा है। स्पोर्ट्स में जैसे 50% मेडल तो हरियाणा के बच्चों ने प्राप्त किया है, तो जहाँ उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ वही सभी को आमंत्रित करना चाहता हूँ तो वो हमारी सुविधाओं का लाभ उठाएँ और अपना न केवल भविष्य बनाएं बल्कि अपने माता पिता का नाम भी रोशन करें और भारत का नाम रोशन करें।